नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें धन, अहंकार और विनम्रता के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है एक राजा की, जिसका घमंड उसे अर्श से फर्श पर ले आता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। सोचिए, एक राजा की सिर्फ एक इच्छा, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। और उसकी कही हुई यही एक बात एक ऐसी दिव्य परीक्षा की वजह बन जाती है जिसके नतीजे बहुत ही भयानक होते हैं। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है महल के अंदर से ही, जहां राजा के घमंड और रानी की भक्ति के बीच एक टकराव चल रहा था। एक तरफ तो थे राजा साहब, जिन्हें अपनी दौलत पर बड़ा नाज था। उन्हें लगता था कि ये जो दान पुण्य होता है ना, ये सब फिजूल खर्ची है। और दूसरी तरफ थी उनकी धर्मपत्नी रानी, जिनका मन हमेशा दूसरों की मदद करने में और दान देने में लगता था। तो जाहिर है दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था, और यही उनके बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह थी। अब होता क्या है कि राजा के ये घमंड से भरे शब्द सीधे पहुंच जाते हैं स्वर्ग तक, और वहां बृहस्पति देव फैसला करते हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा, और वो भी एक बहुत ही अनोखे तरीके से। तो बृहस्पति देव एक बूढ़े साधु का भेष बनाकर पहुंच जाते हैं महल में, और रानी, जो रोज रोज की इस किचकिच से तंग आ चुकी थी, वो उस साधु से पूछ बैठती हैं कि भाई कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये सारी दौलत ही खत्म हो जाए। उन्हें क्या पता था कि वो अनजाने में अपने पति की ही इच्छा पूरी करने का रास्ता मांग रही हैं। और साधु ने जो उपाय बताया वो तो सुनने में ही बड़ा अजीब था। मतलब उन्होंने वो सब करने को कहा जो धर्म के एकदम खिलाफ माने जाते थे। 7 गुरुवार तक घर को गोबर से लीपना, गुरुवार को ही बाल धोना, दाढ़ी बनवाना और मांस मदिरा खाना। साधु ने कहा बस ये कर लो, सारी दौलत अपने आप चली जाएगी। और बस जैसे ही रानी ने वो सब करना शुरू किया, मानो सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। राज्य की सारी संपत्ति बहुत तेजी से खत्म होने लगी। और ये पतन इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। पहले गुरुवार को ये सब शुरू हुआ, और देखते ही देखते तीसरे गुरुवार तक सारा ठाठ बाट, सारा वैभव सब खत्म। और 7वें गुरुवार तक तो हालत ये हो गई कि खाने के लिए भी तरसने लगे। मतलब कुछ ही हफ्तों में पूरी दुनिया ही पलट गई थी। कहाँ तो वो राजा था जिसके आगे पीछे हाथी घोड़े चलते थे, और कहाँ अब वो इंसान बन गया जिसे पेट पालने के लिए जंगल से लकड़ियां काटकर बेचनी पड़ रही थी। ये वाकई अर्श से फर्श पर आने वाली बात थी, और यही उनकी नई जिंदगी की कड़वी सच्चाई थी। और जब लगता है कि इससे बुरा और क्या होगा, तब रानी मदद की उम्मीद में अपनी ही अमीर बहन के पास जाती हैं। लेकिन वहां मदद तो दूर, उन्हें जलील होकर खाली हाथ लौटना पड़ता है। ये वो पल था जब वो पूरी तरह से टूट चुके थे, अकेले और बेसहारा। लेकिन कहते हैं ना, रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सुबह जरूर होती है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। वही राजा जो अब बिल्कुल विनम्र हो चुका था, जंगल में लकड़ी काट रहा था, और तभी उसकी मुलाकात फिर से उसी रहस्यमयी साधु से होती है। इस बार राजा के अंदर का सारा घमंड जा चुका था। उसने अपनी पूरी आप बीती उस साधु को सुना दी, जो असल में भेष बदले हुए बृहस्पति देव ही थे। और तब जाकर साधु ने अपना राज खोला। उन्होंने समझाया कि ये सब तुम्हारे ही अहंकार और तुम्हारी उस गलत इच्छा का फल है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, निराश मत हो, बृहस्पति देव बहुत दयालु हैं। और फिर उन्होंने राजा को इस मुश्किल से निकलने का रास्ता भी दिखाया। तो अब विनाश का नहीं, बल्कि उद्धार का रास्ता बताया गया। साधु ने बृहस्पति व्रत की विधि समझाई। भगवान विष्णु की पूजा चने की दाल और मुनक्के से करो, पीले कपड़े पहनो और जरूरतमंदों को पीली चीजें दान करो। ये सारे काम उन पहले वाले कामों के बिल्कुल उल्टे थे ना। तो चलिए अब देखते हैं कहानी के आखिर में क्या होता है और इससे हमें क्या सीख मिलती है। राजा और रानी ने बिना किसी शंका के पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बृहस्पतिवार का व्रत रखना शुरू कर दिया, और उनकी सच्ची भक्ति ने अपना असर दिखाया, और उनकी जिंदगी एक बार फिर से बदलने लगी। और नतीजा तो कमाल का था। उनकी दौलत सिर्फ वापस ही नहीं आई, बल्कि पहले से भी कहीं ज्यादा होकर लौटी। ये साफ साफ इशारा था कि जब विनम्रता सीखी जाती है तो ईश्वर की कृपा भी बरसती है। इस सब के बाद राजा को एक बहुत बड़ी बात समझ में आ गई थी कि असली दौलत पैसों में नहीं, बल्कि शुक्रगुजार होने में है, और अपनी संपत्ति का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करने में है।
यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि हमें अपनी किस्मत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे एक तोहफे की तरह देखना चाहिए जिसे दूसरों के साथ बांटा जा सके। तो ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर सच्चा धन है क्या? इस पर जरूर सोचिएगा।